तो लगातार पुराने नोट जमा करने को लेकर सरकार की लाइन बदलती हुई चली जा रही है। कल हमने देखा था किस तरह से कानपुर की रैली में भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया था कि 30 दिसंबर के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे। हालांकि जब 8 नवंबर को उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था, उस वक्त उनकी ओर से कहा गया था कि 30 दिसंबर के बाद हालात पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोनों बयान सुनाते हैं आपको। मेरी केवल इतनी अपील है कि ये 30 दिसंबर तक डिपॉजिट एक्सचेंज, ये सुविधा विड्रॉल की आपको उपलब्ध है। विड्रॉल की तो बाद में भी रहेगी, सारी जिंदगी करते रहेंगे। डिपॉजिट की भी 30 तारीख तक है, दिसंबर तक अभी शुरू हुआ है। और सब कोई पहले 2-4 दिन में ही आ जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में थोड़ा भीड़ छटेगी और इसलिए आप आएंगे तो थोड़ी आपको सुविधा भी रहेगी। आरंभिक दिनों में आएंगे तो भीड़ स्वाभाविक ज्यादा हो। आज जो डिपॉजिट्स के संबंध में क्लैरिफिकेशन आया है, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि जब तक एग्जेम्पशंस थी, केमिस्ट शॉप्स में थी, हॉस्पिटल्स में थी, रेलवेज में थी, पेट्रोल पंप्स में थी, तो कुछ लोगों को पुरानी करेंसी मिल रही थी। लेकिन अब तो पुरानी करेंसी बिल्कुल बंद हो गई क्योंकि वो एग्जेम्पशन समाप्त हो गए। तो जिस व्यक्ति के पास जितनी पुरानी करेंसी है, वो एक मुश्त जाकर उसको डिपॉजिट करा दे, उसको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रोज रोज बार बार जाता है, उसको डिस्करेज करने का यह प्रयास है कि क्योंकि अब तो कोई पुरानी करेंसी उपलब्ध करने का कोई साधन नहीं है। पुराने नोट पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की बदलती हुई लाइन आपने सुनी। आपको बता दें कि 30 दिसंबर तक के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी सरकार की ओर से, उसमें भी कई तरह के बदलाव बार बार हो रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं और आप जाते हैं बैंक पे जमा करने के लिए, उसके बाद फिर से आप दोबारा जाएंगे, तब आपको सवालों के जवाब देने होंगे। बैंक से आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि बार बार सरकार इस पूरे मामले में अपना स्टैंड बदल रही है। हालांकि इसके पीछे क्या है यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन सरकार की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक बात यही है कि काले धन पर लगाम लगाने की हमारी ये कोशिश है। 5,000 रुपए 30 दिसंबर तक अगर आप जमा करेंगे एक बार, तो आपसे कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन आप बार बार जाकर अगर जमा करते हैं, क्योंकि एक बार में आप 5,000 रुपए ही जमा कर पाएंगे, तब आपको बैंक के सवालों के जवाब देने होंगे अगर एक बार से ज्यादा आप जाते हैं बैंक तो। शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, ये सरकार बार बार अपनी लाइन क्यों बदल रही है? अब 5,000 रुपए तय कर दिए कि सिर्फ एक बार ही आप जमा करने होंगे, दोबारा जाएंगे तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, सरकार की और रिजर्व बैंक की सोच को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कोई स्पष्टीकरण देते नहीं है। कल जो सरकारी बयान जारी किया गया उसमें सिर्फ इतना ही कहा गया कि कतार कम करनी है, इसलिए ये नियम लाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब कहीं ना कहीं एक डर ये बैठ गया है सरकार के भीतर कि कहीं ज्यादा पैसे ना आ जाए जितना उन्होंने अनुमान लगाया था। इसलिए किसी न किसी तरीके से पाबंदी लगानी है और उस पाबंदी लगाने की कोशिश में ही ये जो नया नियम लाया गया है कि एक बार में आप 5,000 रुपए से ज्यादा जमा कर सकते हैं, और वो भी तब जब आपको बैंकरों के सवाल का जवाब देने होंगे, और वो भी संतोषजनक जवाब देने के बाद ही वो जमा स्वीकार किया जाएगा। आप ये भी देखिए कि 10 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में लगभग 58 बार जो है वो नियम बदले गए हैं, और नियमों में ये जो बार बार बदलाव हो रहा है, इससे लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति ही बनती है। और उसी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए अगला सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। शिशिर, 5,000 से ज्यादा का रकम एक बार में जमा करने पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, या कि फिर 5,000 रुपए तक ही अगर एक बार आप जमा करते हैं तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम अगर 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट में एक बार में आप जमा करते हैं, रिजर्व बैंक का ये सर्कुलर कहता है कि बैंक के 2 अधिकारी आपसे सवाल जवाब करेंगे, और यदि जवाब संतोषजनक रहा तभी जाकर के वो जमा स्वीकार किया जाएगा। 5,000 रुपए से कम की स्थिति में यह है कि अगर आपने किस्तों में जमा किए, एक दिन 1,000, एक दिन 2,000, लेकिन जैसे ही वो 5,000 की लिमिट क्रॉस कर जाएगी, फिर वो नियम सभी लागू हो जाएंगे जो 5,000। शुक्रिया शिशिर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो सवाल यही है कि सरकार अपनी लाइन बार बार क्यों बदल रही है।